आबनाए हुर्मस पर टेंशन। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास, कुशम, जजीरा केश और बुशहर में धमाकों की आवाजें। खोजिस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल हमले, 4 अफराद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया। 5 घंटों पर मुश्तमिल ऑपरेशन में ईरान के साहिली दिफाई निजाम, मिसाइल तनसीबात, ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियतों को हदफ बनाया। हमलों का मकसद ईरान के तिजारती जहाजों पर हमलों की सलाहियत कमजोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमले। बहरीन के जफीर एयरबेस पर असलहा गोदामों, सेटेलाइट मवासलाती मरकज और अमरीकी अफवाज की रिहायशी इमारत को हदफ बनाने का दावा। कुवैत में सायरन बज गए। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंकर्स को हदफ बनाया। हमले का 1 भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हुए। दिफा का हक महफूज रखते हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक दोनों जहाजों ने हमारी वार्निंग नजरअंदाज की। आबनाए हुर्मुज़ में दुश्मन का साथ देने वाले खबरदार। गुजरगाह की बहाली में ताखीर से आलमी तवानाई बहरान पैदा हो सकता है। तेहरान ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की, बमबारी ना करते तो वो जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ऐसी सूरत में इसराइल नाम की कोई चीज बाकी ना रहती। अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहा दोबारा नाके लगाकर आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कायम कर रहे हैं। जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे वहां से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। हमें ईरानी तेल की जरूरत नहीं, हम दुनिया के इंतहाई मालदार खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं। खित्ते में पायदार अमन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। अमरीकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। बंदर अब्बास, कुशम, जजीरा केश और बुशहर में धमाकों की आवाज़ें। खोजिस्तान के मुतादिद इलाकों में प्रोजेक्टाइल हमले, 4 अफराद जख्मी। ईरान का भी जवाबी वार। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल हमले। कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात भी निशाना। बहरीन पर भी फ़िज़ाई हमले। यूएई हुकाम के मुताबिक ईरान ने हमारे 2 ऑयल टैंकर्स को हदफ बनाया। नतीजे में हमले का 1 भारतीय रुकन हलाक और 8 जख्मी हुए। ईरानी हमलों के जवाब में दिफा का हक महफूज रखते हैं। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ओमान के पानियों में ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल हमले की इत्तला मिली। तमाम मामला महफूज, किसी माहौलियाती नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। We'll see what happens, but we're knocking out all of their offensive capability, and we're controlling the straits. We're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go through. अमरीकी सदर का ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान। कहा तेहरान ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की, बमबारी ना करते तो वो जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ऐसी सूरत में इसराइल नाम की कोई चीज बाकी ना रहती। दोबारा नाके लगाकर आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कायम कर रहे हैं। जो भी ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे वहां से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। हमें ईरानी तेल की जरूरत नहीं, हम दुनिया के इंतहाई मालदार खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं। हम इस पर पैसा लगा रहे हैं। हमें सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के बदले अदायगी होनी चाहिए। अमरीकी सदर की जानिब से बातचीत का भी इशारा। बोले ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुआवजा मिलना चाहिए। अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर के बयान से इत्तफ़ाक़। कहा 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनसिफ़ाना रवैया इख्तियार करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में अमरीका को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का 2 टोक ऐलान। इजाज़त के बगैर आमदरफ़ के संगीन नताइज का इंतबा। कहा जंग का दायरा वसी हुआ तो असरात पूरे खित्ते के ममालिक तक पहुँचेंगे। जिम्मेदारी अमरीका और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर बोले कोई ईरानी आबनाए हुर्मुज़ से पसपाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज दिफा न किया तो मुस्तक़बिल में दुश्मन के हाथों मजबूर होंगे। बरतानिया ने पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। IRGC की रुकनियत रखना और झंडे की नुमाइश करना जुर्म होगा। आबनाए हुर्मुज़ में टोल किसी सूरत कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का बहरी आमदरफ्त फौरी बहाल करने का मुतालबा। तीनों ममालिक की आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत।
चीन का आबना हुर्मत से मुतालिक मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। खत्ते में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मशवरा। सऊदी वज़ीर खारजा के इलाकाई ममालिक से राबते तेज। कतर, ओमान, बहरीन और उर्दन के वज़ीर खारजा को फोन। इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर। जहाज़ों पर हमले, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिल कबूल, अमरीका पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सफ़ीर का खिताब। टैमी ब्रोस ने कहा कि अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ अपने और इत्तेहादियों के दिफा में की जा रही हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, हम खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ खड़े रहेंगे। ईरान पर हौसियों की फ़ौजी मदद का इल्ज़ाम, हौसी बागियों के खिलाफ यमनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। यमनी हौसियों का सऊदी अरब की हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब के अबहा हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हदफ बनाया गया। कार्रवाई सना एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में हुई। खलीज ताउन काउंसिल की शदीद मजम्मत, आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। अमरीका ईरान कशीदगी के मईशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1.5% इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 84 और अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल पर ट्रेड। लंदन में तबलीगी इज्तिमा में दहशतगर्दी के मंसूबे का इंकशाफ। पुलिस ने 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हिफाजती इकदामात के तहत इज्तिमा मुकर्ररा वक्त से पहले खत्म। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाक़े को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, इस्लाम दुश्मनी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 अफराद की शहादत। 2 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाके खानपुर पहुंचा दी गई। हर आंख अश्कबार। जहां बाग होने वालों में 40 साल का बिलाल गनी और 20 साल का कदीर शामिल। दोनों 2 साल से रोजगार के सिलसिले में बलूचिस्तान में मुकीम थे। बिलाल ने सोमवारों में बेवा और 3 साल की बेटी को छोड़ा, जबकि बिलाल कदीर यतीम और घर का वाहिद कफील था। शुहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान, दहशतगर्द इबरत का निशान। खारिजियों के खिलाफ फिजाई और जमीनी कार्रवाइयां जारी। मजीद 8 खवारिज हलाक, तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 117 दहशतगर्द मारे जा चुके। IG का भी दौरा। शबान के मुल्हिका इलाकों में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सीनियर अफसरान की जियारत। हमले में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। टांक में पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर। बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका। अफसर समेत 2 एहलकार शहीद। शनाख्त ASI फरीद और कांस्टेबल अख्तर जमान के नाम से हुई। नौशी के सदीक अकबर चौक पर मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक जहां बहक होने वालों में कबाइली रहनुमा और उसका साथी शामिल। मुल्जिमान फरार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। दोस्त मुल्क कतर के गम में शरीक। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से मुलाकात। वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहूम की दूर अंदेश क़यादत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते में आम के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायद नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी अमीर कतर से ताज़ियत की। फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान से शोहदा के खानदानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। ऐसे वक्त में शोहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। कोहाट में बच्चे की विलादत की खुशियां गम में बदल गईं। मुबारकबाद के लिए जमा लोगों पर मकान की छत गिर गई। 10 अफराद जहां बहक, 11 जख्मी। 2 को तशवीशनाक हालत में पेशावर रेफर कर दिया गया। DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया।
पाकिस्तान की सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत, बरादर मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। बलोचिस्तान हमले में शहीद होने वाले बिलाल कदीर और बिलाल गनी की नमाज जनाजा खानपुर में अदा कर दी गई। आहों और सिस्कियों में शहीद मजदूरों को सुपुर्द खाक किया गया। और मानसून के धुआंधार स्पेल की एंट्री, बादलों ने सिंध की तरफ भी रुख कर लिया। कराची, थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सखर और जैकबाबाद में बारिश मुतवक्के। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान।